हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं स्टाइल स्टडी 10th क्लास। आप सभी को नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज मैं आपको क्या बता रहा हूं। शंकु में आपको शॉर्ट या लॉन्ग, ये दोनों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब आपको दीर्घ और लघु दोनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो आज आपको शंकु पढ़ लीजिएगा, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरी नहीं है। तो शंकु आप सब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। इसी शंकु स्ट्रक्चर का ठीक है। शंकु में आपको पहला आपको याद रहना चाहिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का यह आयतन होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल के मतलब होता है क्या? एल के मतलब हम लिखे क्या लिखा होता है? तिर्यक ऊंचाई। ये समझिएगा पहले। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये पाई का मान होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ हुआ हिया से लेके यहाँ तक के वक्र पृष्ठ कहता है। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल का मतलब बता दिए क्या होता है? एल के मतलब क्या होता है? त्रिज्या की ऊंचाई। एच के मतलब क्या होता है? ऊंचाई। आर के मतलब क्या होता है? त्रिज्या। अगर आपको दो को पता रहेगा, मान चलिए एल को हमको पता नहीं है, दो को पता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। यानी एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर में लिख के। अगर एच के हमको पता नहीं है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर पता नहीं है तो एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपको सूत्र इतना ही याद करना पड़ेगा। अगर इतना सूत्र याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या आपको बताया है, त्रिज्या कथी कहता है? आर के। त्रिज्या कथी कहता है? आर के। यदि जितना क्वेश्चन कहता है उतने पढ़िएगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या कितना है? त्रिज्या यानी आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या पता है? ऊंचाई का मतलब क्या था? एच। एच कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है? शंकु का आयतन निकाले। तो शंकु का आयतन का सूत्र यह है, देख लीजिए। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। वह 22/7 लिख दिए हैं, गुने आर के मान क्या है? 14 है। तो क्या है? स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 2 लिखेंगे। 14 गुने 14। एच के मान कितना है? 20, तो 20 लिख देंगे। अब जो कटने वाला है उसको काटेंगे। तो 7 दूना 14। 7 दूना कितना हो गया? 14। आप गुना कर दीजिए, ये 3 रहेगा बाटा में। तो ये देखिए विदुना 40, तो 40 हो गया। 14 छक्का 56 यानी 560। 560 गुने 22 में गुना 3 से भागी 3 बचा हुआ है। ऊपर का में ऊपर का सबसे गुना किए हैं, बचा था जे। और बाद इसमें इसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 560 में जब 22 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 0 6 दूना 12, 6 दूना 5 दूना 10, 1 11, फिर 0 2 11। गुना जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? आंसर आपको आएगा 0, उसके बाद 2 3, फिर कितना होगा? 1 2 1। इतना बाटा आपको 3 आएगा। ये बाटा में है 3 आपको लगा हुआ, यानी 12,320। 12,320। इसको आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 से भाग देना है तो 3 से भागो भी देख के हल कर सकते हैं इसको। आंसर इतना भी लिख सकते हैं ना, तो 3 से आप भागो दे सकते हैं, आंसर आपको 100% आ जाएगा। अगर भाग दीजिएगा तो ये कितना है? 12,320 है ना। 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौक 12, ये कट गया। उसके बाद 32, तो 3 8 8 3 24, 8 चौक 32, 12 दिया 36 ज्यादा होगा, तो 10 दिया 30, 10 30, ये 2 आ गया। और बाद बस इतना लिख दीजिएगा, तो आपको हो जाएगा मोटा मोटी 10 इतना बटा 3। ये आपको पूर्णांक में हो जाएगा। तो बस ऐसे भी लिख सकते हैं, ना तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं। कहता है यदि शंकु का आधार का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है डी, मतलब व्यास होता है। डी मतलब व्यास। अगर डी दे दिया था, आर बराबर निकालने के लिए डी/2 होता है।
ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अगर व्यास है, व्यास यानी डी बराबर कितना दे रहे हैं 14 सेंटीमीटर, तो हमको आर निकालना है, तो आर बराबर निकालने पड़ेगा, तो क्या होगा, इसको आधा करने पड़ेगा, तो 14/2, तो 2 आधा करेंगे तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आर त्रिज्या। आपको पता है कितना 3 मीटर क्या है ऊंचाई है, यानी एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर 3 मीटर। ए भी मीटरे में है, क्या है ए भी मीटरे में, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर। तो ये हमको ऊंचाई त्रिज्या भी पता हो गया, ऊंचाई भी पता हो गया, तो अब क्या कहता है शंकु का आयतन निकाले। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना है 7 है, तो 2 को 7 रखेगा कि स्क्वायर है, तो 2 को रखेंगे 7 गुने 7। एच के मान कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। आप गुणा कीजिए इसमें इससे, 22 सत्ते कितना होता है 7×14, 7×14 1 15, बस ये क्या हो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना आंसर लिख सकते हैं। हाँ बस ये आपको इतना समझ आ गया नॉर्मल। अब इसको तनी हार्ड बता देते हैं, चलिए अगला वीडियो में। चलिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु का त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई अगर 21 सेंटीमीटर हो, तो इसको आयतन निकालिए, किसको शंकु का, शंकु का आयतन निकाले कहता है। तो शंकु का आयतन आपको समझाए हैं, शंकु का आयतन कितना होता है, यानी त्रिज्या मतलब आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच, एच कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हमको शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान 22/7, पाई के मान कितना रखेंगे 22/7, आर है तो आर के मान कितना है 10, तो 10 गुने 10 का स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर के मतलब क्या होता है आर गुने आर, आर बराबर आर स्क्वायर, यानी 2 को आर लिखेंगे, तो इसीलिए हमने 2 को 10 को लिखा रहा है, 10 2 को लिखा रहा है, 10 गुने एच कितना है एगो, तो एगो लिखेंगे 21। अब काटेंगे 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल। अब गुना कीजिए इसमें, इससे 100 हो जाएगा, 100 में 22 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा इतना, तो आपको 100% समझ आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है यदि किसी आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना 3, त्रिज्या का आर बराबर, ऊंचाई यानी एच, एच बराबर कितना 7, तो शंकु का आयतन निकाले। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको इतना निकालने के लिए 1/3 पाई के मान कितना होता है 22/7 गुने आर के मान कितना है, आर का मान दिया 3, क्या को है स्क्वायर में 2 को, तो 2 को लिखेंगे 3 गुने 3, एच के मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 22 दिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना आप लिख सकते हैं। अब ऐसे शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। आप एक से रूल चेंज कर देते हैं, 4 को आपको आयतन वाला बता दिए हैं, ये 4 को में आपको आयतन से कंफ्यूज खत्म हो गया होगा। अब आयतन आप कहेगा शंकु का आयतन निकाले, तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या आप शंकु का वक्र पृष्ठ पर समझाएंगे। चलिए आगे वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन आ गया अगला। क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या अगर 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतना से 12 मीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए पाई आर एल होता है, क्या है एल, हमको एल पता नहीं है, क्या है हमको आर पता है और एच पता है, तो हमको तो एल निकालना ही पड़ेगा, क्या हमको तो एल निकालना ही पड़ेगा, कोई हालत में निकालना पड़ेगा। अगर अगर यहाँ पर एल यानी त्रिज्या की ऊंचाई दे देता तो हम आपको तुरंत शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देते, लेकिन हमको एल नहीं है पता। तब एल निकालने के लिए आपको हम तो बताए हैं, एल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो पहले लिख लीजिए एच, आर बराबर कितना होता है 35, और बाद एच बराबर कितना है 12। इतना तो समझ आ गया होगा, इतना तो आपको 100% समझ आ गया था। एल निकालने के लिए आपको सूत्र होता है कितना, रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना आपको सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। तो एल हमको निकालना ही है, रूट अंडर एच के स्क्वायर कितना है यानी
12 के स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। इसको वर्ग स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा, एल बराबर रूट अंडर 12 × 144 से प्लस 35 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 35 में 35 से गुना नहीं करने आता है तो हम समझा देते हैं। 35 में 35 से स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए कितना, 3 दिया 9, 5 25, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 5 2 9 12, यानी 1225। 1225 और जब इसको जोड़िएगा, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना होता है, 5 4 9, उसके बाद कितना होगा, यहाँ से एक को लेंगे तो 6, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 1369। 1369 के वर्गमूल अगर निकालना है तो एक वर्गमूल कितना होता है, या तो 3 दिया 9 या 7 7 49, ये दोनों में से कोई एनीबॉडी होने वाला है। 3 दिया 9, 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, ये दोनों धरना है तो 3 दिया 9 और 4 4 3 दिया 9, तो ये हो जाएगा कितना, ये 3 दिया 900 के बीच में रह जाएगा, ये रहेगा 10 के ऊपर उठी थी, आपको आंसर हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37। 1369 का वर्गमूल कितना होता है, 37। कितना होता है, 37। 37 एल बराबर निकल गया। एल बराबर जब 37 निकल गया तो हमको क्या निकालने कहता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना यहाँ आया है, आर के 35, एल के मान अपन कितना है 37। इनमें स्क्वायर ना है इसलिए 2 स्क्वायर 35 न लगाए हैं। 7 5 35, 5 आ गया तो 22 5 कितना था, 110 में गुना कीजिएगा 37 से। 110 में 35 से गुना कीजिएगा तो आपको आंसर कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है कितना, 40 70, उसके बाद लास्ट में क्या आने वाला है, 40 70 गुना कीजिएगा 40 70 वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। इतना आप आंसर में लिख सकते थे, ऐसे बना सकते हैं किसी भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का रहेगा था। चलिए एक आप क्वेश्चन यहीं पर बता देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या यानी तिर्यक ऊंचाई, कितना तिर्यक ऊंचाई यानी एल हमको पता हो गया, एल कितना हो गया, कितना है 25 मीटर, और ऊंचाई कितना है एच, ऊंचाई कितना है 24 मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिएगा तो इनमें आर नहीं, इनमें आर आपको नहीं लेना रहा है, तो आपको आर का मान निकालना ही पड़ेगा। तो आर के मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, या देखिए आर के मान निकालने के लिए आपको सूत्र लिख चुके हैं, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 25 से कितना होता है 625, और 24 24 से कितना होता है, 24 24 अगर ना निकालना है तो ऐसे गुना कीजिएगा, 24 में गुना कीजिएगा स्क्वायर से तो 4 दो दूना पहले 4 4 चौक 16, और 4 दूना 8 8 दूना 16, ये जोड़ दीजिएगा, ये 6 और 7 5 576, 576। और जब इसमें से पैंचा लीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 15 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये बच गया क्या 1, तो 1 में से ये 4 आई खत्म, 5 से 5 खत्म, तो 49 के वर्गमूल कितना होता है 7, तो r बराबर कितना निकल गया 7। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल। तो पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना है, आर के मान 7 आया है, एल के मान कितना है 24, इसमें 7 से 7 खत्म, 22 में 24 से गुना कीजिए, 22 में 24 से गुना कीजिए, तो 4 दूना 8 4 दूना 8 2 दूना 4 2 दूना 4 8 12 5 528, कितना गया 528 वर्ग मीटर क्या स्क्वायर।
ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे शंकु के बना सकते हैं, कोई बड़ा भारी नहीं है। तो शंकु आपको समझ आ गया होगा। अब शंकु का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको शंकु का आयतन बता दिए, शंकु का वक्र पृष्ठ बता दिया, आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएंगे। चलिए वीडियो आ गया देखिए। चलिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले जिसकी ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर मीटर और त्रिज्या कितना है 7 मीटर और त्रिज्या की ऊंचाई कितना है 20। तो इसको बनाने के लिए आपको पहला क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आपको पहले ऊंचाई कितना दे, त्रिज्या की ऊंचाई यानी एल बराबर कितना दे रहे 20 मीटर और ऊंचाई यानी एच कितना दे दिया है 21 मीटर, 21 मीटर। आर कितना दे दिया है 7 मीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, देख लीजिए यहाँ कितना होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई के मान कितना रखेंगे 22/7 गुने आर के मान कितना है, आर के मान 7 है। उसके बाद 7 प्लस 21 यानी 7, एल के मान कितना है 20 है, अब प्लस आर के मान कितना है 7 है, तो 7 लग देंगे। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 22 गुने इंटू के मतलब गुना है, 27 हो गया। अब गुना कीजिए 22 में 27 से, यानी 27 में जब 22 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, तो उतने लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 9 6 1, तो कितना हो जाएगा 69 94। क्या हो जाएगा 69 94 वर्ग स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे अंदर ऐसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बना सकते हैं। तो आपको क्या बता दिए, शंकु का आयतन बता दिए, शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दिए। इसको भी तरीका बता दीजिए कैसे कैसे हल होता है। तो शंकु से आप क्वेश्चन कितनों क्वेश्चनों पूछेगा तो आपको बनाना आ जाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगा कि खराब लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो 10 लगूं फिर शेयर कीजिए उसको। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।